Hello students, in previous video I read the lesson number 11, the cherry tree for you. So today I explain the lesson or summarize the lesson. Now here this one is the story of a boy, Rakesh. He was a 6-year-old boy. He lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie near the forest. His father and mother lived in a small village 50 miles away. But there was no school in the village. So they sent him to stay with his grandfather, a retired ranger in Mussoorie. One day while coming home from school, he bought a bunch of cherries to eat on the way. Now 3 cherries were left with him when he reached home. 1 he gave to his grandpa and 2 he ate himself. He placed the seed of the last cherry on his palm and asked if it was lucky. He replied that if he would put it to some use, it would be. He asked him to plant it. Rakesh did so. The cherry tree came up after a year. When the tree was about 2 feet tall, a goat ate all its leaves, and only a main stem and 2 thin branches remained. Now at the end of the rainy season, new leaves appeared on it. Then a woman cutting the grass cut it into 2 by her scythe. But the tree grew again till summers. Now Rakesh was now 8-year-old and had become taller too. Gradually the tree grew up to his chest. He and his grandfather had special affection for the tree because they had planted it themselves. The growth of the tree showed them the presence of God. Now the summary of this lesson is in Hindi is राकेश 6 साल का लड़का था. वो अपने ग्रैंडफादर के साथ आउटस्कर्ट मसूरी के आउटस्कर्ट्स में रहता था जो कि फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ होता है. हिज फादर एंड मदर, उसकी माँ और जो बाप रहते हैं, माता और पिताजी, वो रहते हैं एक छोटे से गांव में जो मसूरी से 50 माइल्स जो था अवे था. बट देयर वॉज नो स्कूल, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था उस विलेज में. तो उन्होंने अपने बेटे को ग्रैंडफादर के पास पढ़ने के लिए भेज दिया जो कि एक रिटायर्ड रेंजर थे मसूरी में. एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने एक बंच खरीदा चेरीज का और रास्ते में उसको खाते हुए आ रहा था. तो घर पहुंचते पहुंचते उसके पास 3 चेरीज बची. तो उसने एक चेरी अपने ग्रैंडफादर को ऑफर की और बाकी की जो 2 बची हुई चेरियां थी वो उसने खुद खा ली. और उस जब लास्ट चेरी था जो उसका सीड जो था उसने अपने पाम में रख लिया. पाम मीन्स हथेली. और पूछा अपने ग्रैंडफादर से क्या ये लकी होता है. तो ग्रैंडफादर ने उसको रिप्लाई किया कि अगर आप उसका कुछ सही यूज करो तो वो आपके लिए लकी होगा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है. तो उसके ग्रैंडफादर ने, राकेश के ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि अगर तुम प्लांट कर दोगे इसे तो कुछ आप तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, लकी हो सकता है. तो राकेश ने वैसा ही किया. अब साल बीत गए. जो चेरी ट्री था 1 साल में वो थोड़ा बड़ा हो गया, 2 फीट का हो गया. तो अचानक एक गोट उस दिन आ गई गार्डन में और उसने सारी पत्तियां खा ली. सिर्फ एक मेन स्टेम बची जिसमें 2 ब्रांचेस थी. तो ऐसा देखकर तो राकेश को बहुत दुख हुआ. पर ग्रैंडफादर ने उसे समझाया कि जल्द ही उसमें फिर से पत्तियां आ जाएंगी. फिर रेनी सीजन का एंड था, नई पत्तियां आ चुकी थी. लेकिन अचानक से एक वुमेन ने घास काटते काटते ध्यान नहीं दिया और उस चेरी ट्री को 2 भागों में कट कर दिया. और फिर जो वो ट्री था वो अगली जो समर थी उसमें फिर से वो अगेन ग्रीव हो गया. अब राकेश जो था वो 8 साल का हो चुका था और वो भी लंबा हो गया था. अब जो ट्री था वो राकेश के चेस्ट तक पहुंच चुका था. ग्रैंडफादर का और राकेश का उस ट्री से बहुत ज़्यादा स्पेशल अफेक्शन था क्योंकि उन्होंने इस प्लांट को खुद से लगाया था और उसकी खुद से केयर की थी. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया कि जो द ग्रोथ ऑफ ट्री है, जो ट्री की जैसे जैसे ट्री बढ़ता जा रहा था तो उस समय राकेश को और उसके ग्रैंडफादर को
ऐसा महसूस हो रहा था कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान यहाँ पर मौजूद हैं. सो दिस वन इज द लेसन अबाउट हाउ द प्लांट ग्रो, हाउ वी प्लांट अ ट्री. तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप एक सीड का सही इस्तेमाल करते हो तो वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको फिर से लेसन को रीड करना है. योर होमवर्क इज टू रीड दिस लेसन वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टूड इट.